ये देखें, एकदम दानेदार मुंह में घुल जाने वाली ऐसी बर्फी मिठाई जिसे बनाने के लिए ना तो मावा इस्तेमाल करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर। आज बनाने जा रही हूँ सभी की फेवरेट दानेदार हलवाई जैसी बेसन और सूजी की बर्फी। सबसे आसान तरीके से बनाओगे कि झटपट आप तैयार कर लेंगे। नो फेल रेसिपी है, पहली बार में ही परफेक्ट बर्फी बना लेंगे। एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी, कोई आपको इसमें झंझट नहीं होगी। बर्फी जैसी मैं कहती हूँ हलवाई से भी बेहतर आप बना लेंगे बिल्कुल, और वो भी ढेर सारी घर में बन जाएगी मिठाई। तो बस एक बार बनाइए, 1.5 महीने तक तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सभी की फेवरेट, जी हाँ, आज मैं मिठाई जो बनाने जा रही हूँ ना, ये है बेसन और सूजी की बर्फ़ी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही हमने इसको आसान वे में बनाना सिखाई है। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया, बेल के बटन को फौरी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक तो अभी हाथ के हाथ ही कर दीजिए और रेसिपी को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बेसन सूजी बर्फी। यहाँ पर हम आपको तमाम चीज़ों की मेजरमेंट देते हैं। सबसे पहले मैं 1 कप मैंने यहाँ पर सूजी ले ली है। आप नाप के लिए घर का कोई भी प्याली, कोई भी जो चाय का कप है उसको मेजरमेंट के लिए आप लोग सेट कर लीजिए। तो 1 प्याली मैंने सूजी ली है, यहाँ पर मैं 2 प्याली बेसन ले लूँगी। देखिए उसी मेजरमेंट को मैंने एक नाप ले लिया, उसी से मैं हर चीज़ नाप रही। तो 2 कप हमने यहाँ पर जो है बेसन ले लिए हैं। अब उसी के मेजरमेंट की कप से मैं एक यहाँ पर चीनी ले रही हूँ। तो 2 कप जो है मैं यहाँ पर चीनी के शामिल कर लूँगी। अच्छा, अगर आप लोग साबुत चीनी ना चाहें तो आप पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको शीरा बनाना नहीं पड़ेगा। तो उसका मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि अगर आपने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी ली है, तो 1 कप मैं यहाँ पर पानी लूँगी। उसी मेजरमेंट कप के हिसाब से देखिए मैं तमाम काम कर रही हूँ। हर चीज़ की मेजरमेंट उसी कप से ली, तो पानी भी मैं 1 कप ले रही हूँ। यहाँ पर मैं 2 कप चीनी और 1 कप पानी से शीरा तैयार करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि शीरा बनाना ना पड़े, शीरे की झंझट में नहीं चाहते आप लोग पड़ना, तो पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी कि आपने किस तरीके से करना है। यहाँ पर उसी कप के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 1 कप घी ले लिया है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिठाई में या स्वीट डिश में ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया करें। अब यहाँ पर बेसन सूजी की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 1 कप घी शामिल कर दूँगी। अच्छा, जैसे यहाँ पर हमारा घी गर्म होगा ना, तो मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी। सबसे पहले यहाँ पर हम सूजी शामिल कर देंगे। सूजी की हमने भुनाई करनी है। अब कितनी भुनाई करनी है इसका मैं आपको बताती हूँ। देखिए सूजी जो इस वक्त आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है ना, तो अब हमने सूजी को इतना भूनना है कि सूजी वाइट से हल्की सी ब्राउन कलर पर आ जाए। यानी मैं आपको बोलूँ तो हमने स्लो फ्लेम पर पूरी रेसिपी ना, जब तक बर्फ़ी की आपने बनानी है, पूरी बर्फ़ी की रेसिपी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर बनानी है। बिल्कुल भी फ्लेम हाई नहीं करिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने ये तमाम प्रोसेसिंग करनी है। तमाम भुनाई जो हमने मीडियम टू लो पर करनी है। अब देखिए अच्छी तरीके से हमने भुनाई शुरू कर दी है। 10 मिनट के तक हम सूजी को भूनेंगे, या फिर आप समझ लीजिए जब एक अच्छी सी सूजी में से खुशबू आने लग जाती है और जो हमने घी शामिल किया वो साइडों में से अलग होना शुरू हो जाएगा घी, तो जब तक हमने सूजी की भुनाई करते जाना है। तो देखिए इस तरह सूजी को हमने घी में, गरम घी में शामिल करके अच्छे तरीके से यहाँ पर हम भुनाई कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई इतनी आसान, मैं कहती हूँ मिठाई की रेसिपी है ना, मैं समझती हूँ इससे आसान कोई मिठाई की रेसिपी हो ही नहीं सकती। बहुत इजी वे में आपको सिखाने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम मुसलसल स्पून से स्टेयर करते जा रहे हैं। हाँ, आपने चमचा बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप देख रहे हैं मुस्तकिल मैं स्पून स्टेयर करती जा रही हूँ, क्योंकि इस तरह आपकी जो सूजी जो है वो जल जाएगी। तो हमने जल्दी जल्दी सूजी को चलाते रहना है ताकि सूजी हमारी कहीं से ना जले। अच्छा देखिए मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखाई मैंने, ये देखिए निशानी दिखा रही सूजी की साइड। आप देख रहे हैं तमाम जो है घी सेपरेट हो गया है और बबल्स भी नज़र आने शुरू हो गए हैं और कलर भी हमारी सूजी का चेंज हो गया। खुशबू भी सूजी की भुनाई की बहुत अच्छी आने लगी। अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी बेसन। जो हमने आपको 2 कप बेसन दिखाया था ना, 1 कप सूजी में हम 2 कप बेसन शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बेसन की भुनाई करेंगे, जैसे हमने सूजी की भुनाई करी बिल्कुल इसी तरह अब हम बेसन की भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर भी अब हमने देखे अब क्या है, बेसन जो है तमाम जो ये आपको नज़र आ रहा है ना घी वगैरह, ये तमाम अंदर अपने बेसन जो है सोख कर लेगा तमाम घी को। और यहाँ पर अब हमने अच्छे तरीके से भुनाई शुरू कर देनी है। अब बेसन की, पहले हमने सूजी की करी, अब हमने बेसन की कर देनी अच्छे तरीके से। देखें
आप यकीन करें हलवाई से भी ज़बरदस्त आपकी ट्रे भरकर बेसन और सूजी की बर्फ़ी तैयार होगी। ना में इसमें मावा डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई मिल्क पाउडर डालेंगे। बस आपने इसी तरह जिस तरह मैं बता रही हूँ इसी तरह आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। बिल्कुल ऐसे बनाएंगे ना तो मैं कहती हूँ आपकी भी मक्खन मलाई की तरह बिल्कुल बर्फ़ी तैयार होगी। सबसे अच्छी बात ये कि बेसन और सूजी दोनों चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं मुस्तकिल चमचे से चलाती जा रही हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पर। पूरी रेसिपी को मैं इसी तरह तैयार करूँगी, कोई भी चीज़ ताकि हमारी जले नहीं। थोड़ी देर में तो आप देखेंगे कि बेसन ना पतला होना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं बेसन कैसा नज़र आ रहा है हमें। थोड़ी देर में आप देखेंगे जब इसको हीट मिलेगी बेसन को तो ये पतला होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे ना इसका कलर भी चेंज होता रहेगा, साथ साथ ये जो है थोड़ा थोड़ा करके घी भी छोड़ता रहेगा। तो मैं इसमें भी वही प्रोसेस है जैसे हमने सूजी का बताया कि सूजी से भी खुशबू आने लग जाएगी, इसी तरह बेसन की भी अपनी खुशबू आने लग जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा बेसन हमारा भुन गया, साथ साथ कलर भी चेंज होता जाएगा। तो चले मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ। देखें कि हम बेसन को भूनते जा रहे हैं। इसमें भी हम तकरीबन 10 से 12 मिनट तक का टाइम लगाएंगे बेसन को अच्छी तरीके से भुनाई में। बस इस बेसन और सूजी की बर्फ़ी में बस हमने जो है भुनाई ही करनी है और इसमें कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है। अब यहाँ पर शीरा बनाने के लिए ना हमने एक पैन ले लिया है। पैन में हमने पानी शामिल किया है एक कप और 2 कप हमने चीनी शामिल करी है। अच्छा, पानी में हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल कर दी, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हो, चाहे तो यहाँ पर येलो की जगह आप जो ऑरेंज फूड कलर आता है वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर चीनी को हम मेल्ट कर रहे हैं। जब चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक चूल्हे पर जो है हम भुनाई करते जा रहे हैं बेसन और सूजी की, और दूसरी साइड पर हम इसका शीरा तैयार कर रहे हैं। अच्छा, जब अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जब बेसन की अच्छी तरीके से क्या निशानी है बेसन की, भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बेसन की भुनाई किस हो गई है या नहीं हो गई है। तो यहाँ पर देखिए हमने कोई 1 तार या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना। देखिए यहाँ पर चीनी डिज़ोल्व हो गई, तो यहाँ पर हम चीनी डिज़ोल्व होने के बाद 1-2 जो उबाल दे रहा है, मैं आपको तो देखिए यहाँ पर मैं आपको उंगलियों में दिखा रही थी कि चिपक हमारे अब महसूस हो गई। तो यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे शीरे का। और अब यहाँ पर देखिए हमारी जो सूजी और बेसन है, बेसन की अच्छी तरीके से यहाँ पर भुनाई भी हो गई है। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे बेसन का भी, ताकि ये ठंडा हो जाए बेसन और सूजी। अच्छा, जिसमें हम बेसन और सूजी की बर्फ़ी को सेट करेंगे ना, उस ट्रे को मैं यहाँ पर ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। चाहे तो आप बटर पेपर को किसी भी जिसमें आपको सेट करना उस बर्तन में बटर पेपर बिछाकर बटर पेपर को ग्रीस कर लीजिए ऑयल या घी से, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप लोग शीरा बनाना नहीं चाहते और किसी भी चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जिस टाइम पर हम बेसन और सूजी को भी हम भून रहे थे ना, इस टाइम पर आप किसी भी चीनी शामिल कर दीजिएगा और फिर बेसन और सूजी और चीनी तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करते रहिए ताकि चीनी जो है सब तरफ से यकजान हो जाए। तो यहाँ पर फिर आपको शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखिए हमने जो शीरा बनाया था ना वो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे जब अच्छी तरीके से भुनाई हो गई। तो वैसे देखिए कोई इतना झंझट भी नहीं है शीरे की, जो अगर आपको परेशानी हो आराम से हमने पानी में चीनी शामिल करी, चीनी जैसे मेल्ट हुई हमने यहाँ पर शीरे में शामिल कर दिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं जब हम बेसन और सूजी की भुनाई कर रहे थे उस टाइम मैंने 2 से 3 अदद हरी इलायची जो है वो पीस कर उसके दानों को कूट कर शामिल कर दिया था बेसन और जब हम सूजी की भुनाई कर रहे थे। अच्छा, ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए हमारे हलवे में ना। अब देखिए शीरा डालकर अच्छी तरीके से यहाँ पर हम मिक्स कर रहे हैं। जब मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह तो यहाँ पर अब हम फ्लेम हमने खोल दिया है, ऑन कर दिया, लेकिन मीडियम टू लो पर अभी भी हम मीडियम टू लो पर काम करेंगे। अब अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने अगेन भुनाई शुरू कर देनी है शीरा और सूजी बेसन की। अच्छा, अब यहाँ पर अभी टेक्सचर देखें कैसा सूजी और बेसन का आ रहा है शीरा शामिल करने के बाद। और जब अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी तो फिर मैं आपको टेक्सचर दिखाऊंगी, बिल्कुल स्मूथली सा हमारा टेक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम कंटिन्यूसली चला ही रहे हैं जब से मीडियम टू लो पर भुनाई कर रहे हैं सूजी बेसन और शीरे के साथ मिलाकर ना। अब देखिए यहाँ पर ख़ुद ही हमारे कैसे पता चलेगा कि हमारी भुनाई जो सूजी और बेसन है ना ये सिमट कर एक साइड पे हो जाएगा अपना, यानी जो कढ़ाई है उसका ये बेस जो है छोड़ देगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो है यहाँ पर जो भुनाई है वो रेडी हो गई है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 12 से 15 मिनट तक भुनाई कर ली है। आप देख रहे हैं आपके इसको कलर से ही पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी भुनाई हो गई। यहाँ पर आपको शाइनी सा नज़र आ रहा होगा, घी भी सेपरेट होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। और एक और निशानी है कि बड़े बड़े बबल से भी बनने लग जाएंगे, तो आप समझ जाए कि यहाँ पर आपकी बिल्कुल भुनाई हो गई है। और
अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने दाना बनाना। तो दाना बनाने के लिए क्या करूँगी मैं, दूध शामिल करूँगी। तो हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैंने दूध शामिल किया। अब आप देखिएगा जैसे ही हम यहाँ पर दूध शामिल करेंगे दाना बनने लगे। आपको नज़र आ रहा है दाना। तो ये बेसन और सूजी की बर्फ़ी जो है ना, इसका दाना बनाने के लिए यहाँ पर हमने दूध शामिल किया है। अब अच्छी तरीके से दूध मिक्स कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बस मिक्स करके मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पर दाना बनाना था, दूध डालने का मकसद था। तो चलिए अब हम यहाँ पर फ्लेम बंद करके भी हम क्या करेंगे, मुसलसल हम स्पून से स्टीयर करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी कढ़ाई और जो ये जो मिक्सचर है ये गर्म है। अगर हम छोड़ देंगे तो फिर ये जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर चूल्हा बंद करने के बाद भी चलाते रहना है चमचे से, ताकि ये इक्वल रहे, इसमें सब तरफ से इक्वल कलर ही रहे, कहीं से भी ना जले ये। तो जैसे ही थोड़ा सा रूम टेम्परेचर अब आ जाएगा, तो मैं फिर इसको, जो हमने ट्रे को ग्रीस किया है ना, उस ट्रे में हम इस जो हमारा जो बर्फ़ी और बेसन है ना, ये हम शामिल कर देंगे, ट्रे में फैला देंगे। ये देखिए मैं आपको निशानी दिखा रही थी कि आपकी बर्फ़ी का जो है वो भुन गया है। ये देखिए घी सेपरेट हो गया है, तो और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्ती आने लगी। तो देखिए अब ये ठंडा हो चुका है, हमने इसको चमचा चलाकर इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आ गए हैं। तो अब मैं इसको ट्रे पर फैला दूँगी। तो देखिए इस तरह मैंने तमाम उसको बर्फ़ी को ट्रे में फैला दिया है। अच्छी तरीके से सब तरफ से हम इक्वल कर लेंगे, ताकि सब जगह से एक जैसी हमारी जो, जब हम बर्फ़ी के पीस बनाएं तो सब जगह से एक जैसे हमारे पीस बने। तो तमाम जो बर्फ़ी है इसको हम ट्रे में अच्छी तरीके से फैलाकर इस तरह स्पून की मदद से हम चिपका लेंगे, यानी ताकि जो हमारी बर्फ़ी वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। जब हमने सब जगह से इक्वल बैलेंस में कर लिया, फैला दिया है सूजी को, तो यहाँ पर अब आप डेकोरेट कर लेते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस चीज़ से भी चाहें गार्निश करें। मैं यहाँ पर चांदी के वर्क से गार्निश करूँगी और पिस्ते बादाम से गार्निश करूँगी। यहाँ पर आप चार मगज़ भी चाहें, मेलन सीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है कोई भी मेवे तो आप इसको एज़ इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। अच्छा, जब मैं ये काम कर लूँगी, तमाम गार्निश कर लूँगी, तो फिर मैं इसकी जो स्क्वायर में आप चाहें इसकी शेप दें, कटिंग करें स्क्वायर शेप में, ट्रायंगल शेप में चाहें तो। मैं यहाँ पर इसकी स्क्वायर शेप में कटिंग कर लूँगी, लेकिन पहले मैं इसको गार्निश कर लेती हूँ पिस्ते बादाम से। फिर मैं पिस्ते बादाम को भी अच्छी तरीके से जो स्पून है उसकी मदद से इस प्रेस कर लूँगी, ताकि पिस्ते बादाम भी अच्छी तरीके से दब जाए इस हलवे में, ताकि जब हम उनकी कटिंग करें तो पिस्ते बादाम कहीं से गिरे नहीं। अब आपको मेरी कटिंग से अंदाज़ा ही हो रहा होगा कि कितना हमारा ज़बरदस्त बेसन और सूजी की बर्फ़ी बनी है, कितनी सॉफ्ट बनी। आपको कटिंग से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने आराम से कटिंग हो रही है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कर लेती हूँ। साइज़ आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जितना भी साइज़ आपको रखना है। मैं यहाँ पर जिस तरह बर्फ़ी का साइज़ होता है, बिल्कुल मैं बर्फ़ी का यहाँ पर साइज़ दूँगी। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी बेसन और सूजी की बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी है ना। बिल्कुल क्विक हमने बनाई है, कितनी आसान रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।